नमस्कार। मे, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर। नितिन जी जी। हाँ जी जी सर, बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो प्रोफेसर BN जुआल एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट वाराणसी, आपको बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने महेशानंद जी बनख्वाल को लेकर के आपने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। बहुत अच्छा प्रयास है। अ, मैं दो शब्दों के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा। एक फिल्म की पंक्ति है जो मेरे हिसाब से मेनन जी को समर्पित है। चूका हवा का पानी का रेला, झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए दिल अकेला, मेले में रह जाए दिल अकेला, फिर वो अकेला याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ी जाता है। मेशानंद जी आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनकी यादें हमारे बीच में। इन शब्दों के साथ जो श्रद्धांजलि दी है, परंतु महेशानंद जी को मेरे हिसाब से सच्ची श्रद्धांजलि दी है डॉक्टर अंबिका प्रसाद जी सर ने, कि आपने उनके इस आत्म आत्म है उनकी, आपने उसको एक पुस्तक के रूप में आबद्ध करके जो सबके समक्ष रखा है। आपने उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की है सर। इसका लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। ये जो जीवन एक दीवा सपना, इसके लिए, इसकी परिचर्चा के लिए अपन जो उपस्थित हुए हैं, इसमें जो मुझे लगा, जो मुझे जिस चीज ने मुझे काफी प्रभावित किया, एक चीज तो ये, जैसे नाम आता है उत्तराखंड का, गांव सकन्याना, उत्तराखंड का जैसे ही नाम आता है तो मैं एक जहन में एक चीज उभर के आती है, वो प्योरिटी, पवित्रता, एकदम सच्चाई, साफ सरल हृदय। आप इस पूरे ही पुस्तक में जीवन एक दीवा सपने, जिसको शुरू से अंत तक जब पढ़ा, कहीं से भी ऐसा नहीं जीवन कहीं उलझा हुआ है, हुआ नहीं है, एकदम सीधा और सच्चा सरल जीवन है, गाड़ी चल रही है। इसमें जो मुख्य बात है जो मुझे अच्छी लगी, इसमें सबसे पहले तो इसका कवर पेज, कवर पेज के ऊपर श्रीमान आप अंबिका सर ने काफी अच्छी उसके ऊपर कारीगरी की है। उस कवर पेज के ऊपर सबसे पहले जो पिक्चर दिए गए, जो फोटो दिए, लगभग लगभग अपने महेशन फोटो आ गए हैं जो मुख्य से जीवन से जुड़े हुए हैं उनसे, परंतु दो चीजों ने मुझे प्रभावित किया है जो कवर पेज के ऊपर है। सबसे पहली चीज तो उसके ऊपर थी उत्तराखंड का मानचित्र, और उत्तराखंड के मानचित्र के अंदर जो एक प्राकृतिक दृश्य आपने प्रकट किया है सर, कि किस प्रकार से पहाड़ है, पहाड़ के जो दुर्गम रास्ते हैं, वो एक चीज तो उसने प्रभावित किया। और दूसरी चीज जो प्रभावित करने वाली थी मुझे, उसमें आपने एक भवन का, एक मकान का फोटो लगाया है कवर पेज के ऊपर, जो एक काफी सुंदर प्रभावी चित्र। उसी मकान में हमारे मामा जी पैदा हुए थे, वही सकनाना गांव का मकान है। तो जी उन्हीं का वो मकान इतना प्रभावी था जी सर, वो मकान उसको देखते एक तरह से मन में फीलिंग आती है कि कितना नेचुरल जीवन जिया था उन्होंने वो। और दूसरी, जैसे अपन ने उत्तराखंड का जो मानचित्र के अंदर जो प्राकृतिक दृश्य देखते, कैसे कठिन मार्ग को झेलते हुए, कठिन मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया है, ये दोनों उसमें अच्छी लगी मुझे। और तीसरी चीज जो है कि जो पूरी जो रचना है, आत्मकथा है, ये एक तरह से कंटिन्यू चल रही है, कहीं पर रुकी नहीं। आज वहां गए, आज ये हुआ, आज हुआ, कंटिन्यू चल रही है रचना है इस। और दूसरी चीज, प्रकृति का अच्छा सौंदर्य सटीक वर्णन उत्तराखंड का आपने किया है, जगह जगह नदियों का, पहाड़ों का, पर्वतों का। जैसे अपने जो पूर्व जो वक्ता है उन्होंने बताया है कि कृषि का वर्णन किया है, उन्होंने नदियों का वर्णन किया है, जो वर्णन तो हुआ ही है, लेकिन उसमें एक चीज जो है उसमें कि बचपन का संघर्ष, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बचपन के संघर्ष में पढ़ाई को लेकर के उन्होंने कितने कितने मील उनको पैदल चल के जाना पड़ा, पहाड़ों के ऊंचे नीचे तंग रास्ते, नदियों को पार करके जाना पड़ा, और इतने कष्ट झेल करके उन्होंने पढ़ाई की है वहां पर जाकर के। एक चीज तो ये लगी उसमें सर, और सजीव चित्रण किया है इन्होंने।
और एक चीज होता है कि महेशानंद जी के जीवन के ऊपर जो एक चीज निकल के आती है कि जहां कर भी बचपन में जहां कहीं पर भी वो गए, जो वर्णन उन्होंने किया है उसमें एक चीज बार बार आती है कि मैं पिताजी के साथ हमेशा इनका साथ सहज रहा है। इतना संगत का असर तो रहता है। निसंदेह महेशानंद जी के जीवन के ऊपर जो जैसा मैंने अनुभव किया है कि अपने पिताजी के जीवन की छाप आपके जीवन पर देखने को मिली है मुझे, कि पिताजी ने जैसा जीवन जिया वैसा ही जीवन उन्होंने महेशानंद जी को सौंप के गए और उन्होंने उसी परंपरा को, उसी कड़ी को हमेशा आगे बढ़ाया है। तीसरी चीज, आपने जो स्वतंत्रता के आसपास का जो समय था, जिस समय अपना देश प्रगति कर रहा, प्रोग्रेस कर रहा था, उस समय का सटीक चित्रण आपने किया है। पर्वतीय इलाकों में यातायात के साधन बहुत कम थे, आधुनिक संचार के साधन बहुत कम थे। और जैसी एक चीज आती है कि महेशानंद जी प्रथम बार जब दिल्ली आते हैं, दिल्ली में प्रथम बार उन्होंने ट्रेन की सवारी की है और यहाँ आने के बाद उन्होंने प्रथम बार जो टेलीविजन देखा है, ये जो उन्होंने वर्णन किया है एक तरह से हमें उस जीवन में ले जाता है कि किस प्रकार जो कभी कभी नई नई चीज टेक्नोलॉजी सामने आती है और उनको कैसा अनुभव होता है, वैसा अनुभव हमें हुआ था। जी सर। और उसमें और देखा जाए कि महेशानंद जी के जीवन को दो भागों में मैंने बांटा था। उसमें एक तो इसमें पूरा ही जीवन व्रत उन्होंने बताया है अपनी पुस्तक के माध्यम से, जिसमें एक तो पूरे परिवार का वर्णन उन्होंने किया, किसी भी व्यक्ति को नेग्लेक्ट नहीं किया या किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कि किसी को कम अहमियत दी है, किसी को ज्यादा अहमियत दी, नहीं, उनका स्नेह सबके साथ बराबर रहा है, चाहे वो अपना परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या फिर अपने साहित्यिक जीवन से